एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। वैक्सीन का सियासी रिएक्शन। सवाल यही है कि वैक्सीन को लेकर हर जगह इस समय मांग है और मांग के हिसाब से आपूर्ति हो नहीं पा रही। कई प्रदेश ऐसे हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो वो भी उसमें पीछे नहीं है। स्थितियां यह हुई है कि कई सेंटर कम करने पड़े, लेकिन अब इसको लेकर पॉलिटिक्स में रिएक्शन दिखाई दे रहा है, सियासी रिएक्शन। कांग्रेस लगातार इसको मुद्दा बना रही है और आम जनता तो खैर देख ही रही इस मुद्दे को, और शायद कांग्रेस इस बात को समझ भी रही है कि यह मौका है जब हम अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सियासत को ठीक कर लें। क्या ये ठीक हो पाएगी? कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है, वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, बदले ट्विटर प्रोफाइल्स भी बदले हैं, पोस्टर पर गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार हमें दिखाई दे रही, लेकिन राहुल प्रियंका के साथ तो मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता, चाहे हम कमलनाथ की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें, वो भी इसी तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो सियासी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मोदी सरकार को घेरने में विपक्ष भी जुटा है। 25 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोला है। दिल्ली में कांग्रेस के सभी मीडिया प्रोफाइल्स बदले गए, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और लगातार विवादित पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं दिल्ली में। उसके बाद पूरे देश और प्रदेश में इस पर सियासत गरमाई हुई है। प्रियंका गांधी ने पोस्टर को ट्विटर पर डीपी बनाया है। प्रियंका गांधी ने डीपी में काले रंग का पोस्टर लगाया है। डीपी में लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। राहुल गांधी ने चैलेंज किया है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा है। तो क्या यह माना जाए कि अब वो पश्चिम बंगाल और बाकी अन्य चुनाव के बाद कांग्रेस एक अलग मोड पर है और ये शायद तैयारी है उसकी वैक्सीन के बहाने सियासी रिएक्शन दिखाई दे रहा है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजेश सरोटिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार। फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। गोविंद मालू है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या ये माना जाए ये वैक्सीन का सियासी रिएक्शन है, या फिर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि ये मौका है जब विपक्ष अपनी बात को दिखा पाए और ये बता पाए कि विपक्ष है? काम है बाकायदा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये देश में ये परंपरा नहीं हो सकती कि कोई पत्रकार जो है सवाल पूछे तो यूएपीए में अंदर चला जाए, एनएसए लगा दिया जाए। 67 पत्रकारों पे लगी। लोग जनता जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, जनता सवाल पूछे, संविधान जिसकी इजाजत देता है तो सरकार उनको जेल भेज दे। तो दमन की राजनीति कैसे चलेगी? ये दमन कैसे चलेगा देश में? और उस बात को लेकर अगर आज कांग्रेस शांत रह जाएगी तो आने वाली पीढ़ियां तो कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। संविधान है इस देश का, सरकार को जवाब देना चाहिए। और अभी तक इतना बड़ा कैंपेन सोशल मीडिया पे चल चुका, इतनी बात हो चुकी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सरकार अपने नागरिकों को ये बताने को तैयार नहीं है कि इस मुसीबत में, महामारी के समय जब दिख रहा था कि महामारी दस्तक दे सकती है, तो क्यों हमारे लोगों को छोड़ के वैक्सीन जो है विदेशों में भेजी गई? क्यों भेज दी गया रेमडेसिविर और ऑक्सीजन और तमाम जो जरूरी दवाइयां थी? सरकार को इस बात को बाहर निकल के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या वजह थी देश ने ये काम किया, और अगर नहीं है उनके पास तो वो माफी मांगे देश से। लेकिन ये नहीं चलेगा कि लोग सवाल करेंगे और सरकार गिरफ्तार करेगी। मैं भी सवाल कर रहा हूं सरकार से कि हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश में भेज दी गई? करिए गिरफ्तार, आप सबको कर लीजिए गिरफ्तार। तो गोविंद मालू जी बता दीजिए, वैक्सीन राजनीति अपनी जगह है। राजनीति तो जब चुनाव आते हैं, सब होता है, मुद्दे होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज संविधान का हनन नहीं कर सकती सरकार। गोविंद मालू जी बता दीजिए, वैक्सीन क्यों पहुंचाई विदेश में, और अब तो इसको मुद्दा बना रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, कुतर्क की राजनीति करती है। तब क्यों भेज दी, अभी क्यों नहीं भेजी? कितनी वैक्सीन, हम सह-अस्तित्व की भावना से काम करते हैं। 90 देशों को हमने कितनी वैक्सीन भेजी? हमारे यहाँ उस समय वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उत्पादित हो रही थी। हमें भी अभी जब हम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हमको ऑक्सीजन मिली, हमको रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी, हमको वो मिली, हमको बाकी चीजों की अगर जरूरत पड़ी तो वो मिली। लेकिन हमने पीपीई किट जो हम नहीं उत्पादन करते थे, जब हमने बनाई और उसके बाद अगर हमने कोई चीज भेजी, तो देखिए ये विश्व में हम सब एक विश्व बंधुत्व की भावना से काम करने वाले लोग हैं, जहां तक इसका सरोकार। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करो, हमें करो, ये सब फालतू बातें हैं। ये प्रचार पाने का तरीका है इनका। इसको क्यों गिरफ्तार किया गया ये इनको पता नहीं है, जमीनी सच्चाई।
बोले उसने लिख दिया इसलिए गिरफ्तार कर लिया। अरे उसके पीछे कहीं कोई लॉकडाउन लगा है, कहीं कोई कर्फ्यू है, कहीं किसी का उल्लंघन हो रहा है, तब कोई आदमी गिरफ्तार होता है। ऐसे कहने से थोड़ी गिरफ्तार होता है। दिन भर चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। अभी जहाँ ही कहीं इंदौर में लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू है, और कर्फ्यू को तोड़े, गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर गिरफ्तार होने का शौक है इनको तो। लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्विटर की सियासत तो कांग्रेस करती भी रही है और आप लोग आरोप भी लगाते रहे, लेकिन ट्विटर पर प्रोफाइल बदल दिया, कैंपेन शुरू कर दिया है कि वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। नहीं, लोगों के दुख दर्द को बांटे, कुछ करें। इनके कुछ समझदार नेता भी हैं, वो विवेक तनखा जैसे, जो ऐसे समय पर सरकार को सहयोग कर रहे हैं। सरकार को नहीं, जनता के लिए सहयोग कर रहे हैं। वो सरकार तो एक प्रतीक है, वो नेतृत्व कर रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ ने, जब इंदिरा गांधी थी और जब देश पे संकट आया तो उनका साथ दिया। और ये जो जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। कांग्रेस के तो सब नेता दुबके पड़े थे जब आपातकाल लगा था। ये तो इतनी सी बात है, अगर किसी ने जरा सा मुंह से कह भी दिया तो पूरा थर्रा जाती थी कांग्रेस और उसके बाद उसको गिरफ्तार करती थी। तो ये जो बयानों को के बाद और किस तरह से मेरे बयान को बंदिश न निकल जाए कहीं, ये हालत थी उस समय। कविता भी नहीं लिख सकता था, अखबार में बाकी बातें तो नारा लगाना तो ठीक बात, अलग बात है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो ढोंग है कांग्रेस, ये लेकिन वैक्सीन को लेकर स्थितियां तो आप भी देख रहे हैं। आप देखिए कि भोपाल में ही हम देखें तो कई ऐसे सेंटर है, करीब 25-26 वैक्सीनेशन सेंटर घटाए गए। 18+ के लिए जो तैयार किए गए थे, 45+ के लिए बढ़ाए गए हैं 5 सेंटर, लेकिन 18+ के लिए घटा दिए गए। 56 अस्पतालों को जो दिए गए हैं वो 1.20 लाख डोज दिए गए, जबकि पहले कुछ बात और थी। तो चीजें तो कम हुई है। नहीं, चीजें कम नहीं हुई, पहले से उत्पादन बढ़ा है। लेकिन जब हमने 18+ तक आए हैं तो हमने कुछ आबादी को लगाना शुरू किया। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, अगले 2 महीने में वैक्सीन की इफरात हो जाएगी और तब सारा जब प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में शुरू होगा। इसके बीच में तकनीक भी रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसके लिए प्रयास कर रही है, तो ये सब होगा। ये समय लगता है। चलिए राजेश सिरोटिया जी, क्या ये माना जाए कि वैक्सीन के बहाने एक बार सियासत करने का मौका मिल गया विपक्ष को और कहीं गलती कर बैठा केंद्र? कोरोना की बात है, सरकार तो वैसे ही घेरे कटघरे में है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, वो अपने आप स्वयं रूप से, कांग्रेस को करने की कुछ जरूरत नहीं है। जनता ने स्वयं को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो जिस तरह से व्यवस्था होना थी वो नहीं हुई है। और कुल मिलाकर जो मौतें होती हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, घर परिवार में, तो लोगों का एक स्वाभाविक आक्रोश होता है। अब ऐसे आक्रोश के समय में जब जनता खुद ही इससे आक्रोशित है, तब कांग्रेस को इस तरह से करना मुझे रणनीतिक रूप से ठीक नहीं लगता। और खासतौर से वैक्सीन आपने क्यों दी? वैक्सीन विदेश, भारत की विदेश नीति जो होती है, डिप्लोमेसी होती है, एक दूसरे के काम आए इसके लिए इस तरह के मौकों पर तो ही मदद की जाती है, तो आदमी याद रखता है। तो अगर कर दिया तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। और जहाँ तक 18+ वाले वैक्सीनेशन की बात है, तो वो भी हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। और हो रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगा है। वैक्सीनेशन बराबर चल रहा है। और लेकिन हाँ, जितनी स्पीड में होना चाहिए, क्योंकि युवा जितनी संख्या में है उस संख्या में अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन वैक्सीन बिल्कुल उपलब्ध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अभी हमारे परिचित में ही 2-4 लोगों ने जाके लगवाया। हाँ, फ्री वाला नहीं था और दूसरा वाला था, अशोक लेक में जाके जो है वो जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन चल रहा ना, जो कार में बैठे बैठे जी उसमें लगवा के आए। तो बहुत सारी गांव में कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर वैक्सीन पड़ा हुआ है फ्रैट और वहाँ आदमी नहीं है लगवाने वाला। ऐसी है, कई जगह ऐसी है जहाँ पर लगाने वाले खड़े हैं और लेकिन वैक्सीन नहीं है। तो एक कोऑर्डिनेशन की कमी है गवर्नमेंट के स्तर पर। एक और कोऑर्डिनेशन के तरीके से करना चाहिए तो चीजें जल्दी सुधरेंगी, क्योंकि कमी है। लेकिन कमी के साथ कमी को कोऑर्डिनेशन के जरिए आप काफी हद तक दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये वैक्सीन का जो सियासी रिएक्शन दिखाई दे रहा है, ये काम आएगा कांग्रेस के? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो है जनता का मूड जो है सरकारों के खिलाफ है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। लेकिन जब चुनाव होगा उस वक्त क्या माहौल रहता है उस पर निर्भर करता है। लंबा वक्त है उसके लिए, लंबा वक्त है।
और सवाल ये है कि अकेले ये सब चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। आपको सहयोग करना चाहिए। तो जनता को समझ में आता है कि हाँ चलो ये सरकार ने, भाजपा सरकार नहीं थी तो कम से कम कांग्रेस तो हमारे साथ खड़ी है। तो बजाय विरोध प्रदर्शन और सारी चीजों की कुछ रचनात्मक कार्य किए जाए, क्योंकि एक छवि कांग्रेस की बनी, क्योंकि कांग्रेस भी पुरानी सेवाभावी पार्टी रही है। तो उसको भाव जो कहीं लुप्त हो रहा है उसको वापस जगाना चाहिए। जी फिरोज सिद्दीकी जी, क्या सेवा भाव पहले जैसा नहीं रहा जिस कांग्रेस की पहचान रहा करती थी? और ये जो सियासी रिएक्शन है, कांग्रेस लगातार विरोध करने का हक है, आप विपक्ष में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ये विरोध जनता समझ पाएगी? देखिए, सवाल विरोध का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी सरकार इतनी निरंकुश कैसे हो गई कि जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। वो क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री? पूरी इतनी महामारी हो गई, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए मीडिया के सामने और जनता को जवाब देते हैं? या तो वो कह दें कि मैं डरता हूं मीडिया से इसलिए नहीं आता, तो हम मान लेंगे, हम बात करना बंद कर देंगे। क्यों सरकार जवाब नहीं देती कि 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी, आपने क्यों 18+ से पहले दिन चालू नहीं की? ये वाला रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो वाला रजिस्ट्रेशन कराइए, इससे मिलिए, उससे मिलिए। अब 65+ 60+ को लगेगी, फिर 45+ को लगेगी। इस देश में एक लंबा इतिहास है हम लोगों का बीमारियों से जंग लड़ने का, आजादी के बाद से, और हमने कई वैक्सीनेशन प्रोग्राम किए हैं बड़े बड़े देश में। तो ये सरकार को नई नई बातें क्यों सूझती है? टीका उत्सव, ये उत्सव, हम तो जानना चाहते हैं सरकार से कि आपने इसको क्यों भेजी। लेकिन शुरुआत में आपको भी पता है कि जागरूकता नहीं थी, लोग नहीं जा रहे। अभी भी कुछ खबरें ऐसी आ रही है गांव से कि एक व्यक्ति यदि बीमार हो गया तो उसको लगता है कि मैं वैक्सीन के कारण हो गया, तो उसके लिए जागरूकता, तो टीका उत्सव और जागरूकता तो लाना पड़ेगी ना लोगों में। जागरूकता लानी है आपको, तो जहां जरूरत है आप उनको तो वैक्सीन दे नहीं रहे। जो लोगों को वैक्सीन लगी नहीं, अगर वो 6.5 करोड़ वैक्सीन देश में लगी होती तो 1.5 करोड़ लोग कम हो जाते कोरोना से प्रभावित होने से, हम तो ये मानते हैं। और उससे जो महामारी का प्रकोप है ये कम होता। सरकार ने पहले तैयारी नहीं की, दावोस में जाके ऐलान कर दिया कि साहब हमने तो कोरोना को ही हरा दिया, और यहाँ आके जब लाखों लोग मर रहे हैं तो सरकार वो जवाब नहीं दे रही। सरकार को आके बाहर निकल के जवाब देना चाहिए। और विपक्ष घेर रहा है तो सही घेर रहा है कि आपने हमारे देश के पैदा किए हुए संसाधनों को क्यों दूसरों को पास ले जाके बेच दिया? क्या ये व्यापार करने का समय है? एक फॉरेन डिप्लोमेसी होती है फिरोज जी, आप तो बेहतर समझते हैं। डिप्लोमेसी के तहत तो ये सब करनी हो, एक दूसरे को सहयोग कब करेंगे? जब कोई परेशानी में होगा तब। हमारे यहाँ वैक्सीन शुरुआत में लोग लगवाने को तैयार नहीं थे, आपको भी पता है। बाद में अब जरूर लोग जागरूक हुए धीरे धीरे, खासकर सेकेंड लहर के बाद जो चीजें सामने दिखाई दी, उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ मुझे वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि आपने 3rd ट्रायल जो था वैक्सीन का, ह्यूमन ट्रायल, वो नहीं करवाया। वैक्सीन की जो गुण दोष थे वो सामने नहीं आए। मेडिकल फैटर्निटी भी आपने जो प्रोटोकॉल था, जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल था कि 3rd ह्यूमन ट्रायल कराने के बाद ही किसी भी वैक्सीन को जनरल पब्लिक में लॉन्च किया जाता है, आपने वो नहीं किया। पहले डॉक्टर बुलाते थे, कहते थे 2 घंटे इंतजार करो, फिर डॉक्टर लगवाने के बाद 2 घंटे यहीं बिस्तर पे लेटो, फिर डॉक्टर कहते थे कि वो किसी को ये बीमारी है तो अपने डॉक्टर को दिखाओ फिर वैक्सीन लगाओ। इससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ है। अगर ये ट्रायल्स पहले ही हो गई होती तो डॉक्टर भी ये काम नहीं करते। डॉक्टर भी कह देते आइए लगवाइए और घर जाइए। और अब क्या हो रहा है? आइए लगवाइए और 10 मिनट बैठिए और घर चले जाइए। तो ये अच्छा है। इसलिए लोगों में अब जागरूकता नहीं, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोग अब दौड़ रहे हैं। और दूसरा महामारी का प्रकोप है, तो काम खुद ही उल्टे सीधे सरकार करती है और फिर विपक्ष के गोविंद मालू जी, हर जगह सरकार की कमियां दिख रही है। देखिए, एक तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ये वैक्सीनेशन जब कार्यक्रम, आपने सही कहा, आज भी गांव में ये कांग्रेस और भाजपा की वैक्सीन, ये कांग्रेस की वैक्सीन और ये उसकी वैक्सीन, इससे नपुंसक हो जाते हैं। राजस्थान के, मध्य प्रदेश के कई गांवों में ये कुप्रचार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इस वैक्सीन से ऐसा हो जाएगा, इस वैक्सीन से, तो इनको सकारात्मक बात करनी चाहिए। अब ये अपना जब जन जागरण नहीं करना, इनको अगर जन जागरण में सहयोग करते तो हम इनको मानते। पहले तो लोग वैक्सीन लगाने को, ये सही कह रहे हैं। और मैं अभी राजेश भाई ने भी कहा, मैं कई गांव के उदाहरण बता सकता हूँ जहाँ घर घर जाकर मुनादी कर रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, हेल्थ वर्कर जा रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, और वहां पर वैक्सीन पड़ी है, वहां लगा नहीं रहे हैं। और कई जगह गाँव में वहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कई सारे गाँव में वैक्सीन बड़ी मात्रा में गई है और वहाँ लग भी रही है।
तो ये जो जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, इस भ्रम के वातावरण को इनको दूर करना चाहिए बजाय राजनीति करने के। और ये सही कहा कि डिप्लोमेसी की तरफ हमने पाकिस्तान से अभी ऑक्सीजन की पाकिस्तान ने पेशकश की कि नहीं, ऑक्सीजन आपको चाहिए तो आप दे दो, क्या उनके लोग नहीं मर रहे हैं? देखिए, ये विश्व बंधुत्व और कुछ यूएनओ के साथ हम जुड़े हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, एक दूसरे राष्ट्र का फायदा करना आसपास के मुल्कों में। जिस समय हमारे यहाँ पेंडेमिक इतना गंभीर रूप नहीं था, जहाँ गंभीर रूप था हमने वो चीजें पहुंचाई, आज भी हमको वो चीजें आ रही हैं। तो ये इस तरीके की बातें करके मनोबल गिराने का काम, जनता के मनोबल को गिराने का काम, इस पेंडेमिक में पहले ही मानसिक आदमी का संतुलन ठीक नहीं रहता, ऐसे समय इस तरह की नकारात्मक बातें करने का काम कांग्रेस कर रही है। जमीन पर दिख नहीं रही है, केवल ट्विटर खेल रहे हैं। ये जो काम करना चाहिए, लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करना और उनके बीच में जागरूकता पैदा करना। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को अपनी कमेटियां बनानी चाहिए जागरूकता अभियान की। भाई नहीं, वैक्सीन आपको लगाना चाहिए, वैक्सीन के साथ अब आप ये खुद ही कह रहे हैं ट्रायल ही नहीं हुआ, मतलब उससे कोई नया बीमारी पैदा हो जाएगी। ये इस तरीके का भ्रम का वातावरण, इस तरीके से बगैर किसी साइंटिफिक कारण के, क्योंकि न तो मेडिकल कोई कारण है न कोई साइंटिफिक कारण है। दूसरे मुल्कों में भी अंतिम ट्रायल के पहले अनुमति दी गई, उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं हुए। और आज भी हमारे एक वायरोलॉजिस्ट थे दिलीप कुमार, वो इंडिया टुडे के, वो वहां से आए, उनको 2 वैक्सीन लग चुकी थी। उसके बाद यहाँ जब दिल्ली उतरे तो उनको बुखार आ गया, उनको 3 दिन तक बुखार रहा, उनको पॉजिटिव हो गए वो, लेकिन वो ठीक है 5-7 दिन में ठीक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद में कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आज भी कई लोग जो बचे हैं जिनको भी कोरोना हो गया था, मुझे भी हुआ था, मेरा भी बहुत ज्यादा था, लेकिन ये एक वैक्सीन लगने के बाद उसका प्रभाव तो हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं, वो तो सभी मान रहे हैं कि जिसको 2 वैक्सीन लग गई है, एक लग गई, एक के बाद भी प्रभाव, तब तो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं। पहले भले थोड़ा सा उस पर सवाल खड़े हुए होंगे, लेकिन अब तो कांग्रेस भी मान रही है कि वैक्सीन लगना चाहिए। राजेश सिरोटिया जी, ये जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, ट्विटर पॉलिटिक्स, आज हमने देखा कि सबने अपने प्रोफाइल बदल लिए, राहुल प्रियंका से लेके, और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना प्रोफाइल चेंज किया है। क्या ये सियासत में ट्विटर की लड़ाई कांग्रेस के काम आ रही है? नहीं, लेकिन ट्विटर की लड़ाई, ट्विटर जो नए माध्यम है सोशल मीडिया के, वो तो अपने आप में काम करते ही हैं, लेकिन साथ ही जमीनी जंग की भी तैयारी करना चाहिए। तो जमीन पर कांग्रेस जो है, तो जितना हमने देखा कांग्रेस के प्रवक्तागण सक्रिय नजर आते हैं टीवी चैनलों पर, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और जमीन पर तो सब वो नहीं है। तो आपको जमीनी लड़ाई तो रखना पड़ेगी, क्योंकि अंततः युद्ध जो है जमीन पे होता है, ये तो सब हवाई युद्ध है। और दूसरी बात, जो फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो ट्रायल होते हैं, 3 ट्रायल होते हैं, उस प्रोटोकॉल का शुरू में पालन नहीं किया गया था। लेकिन जब 6 लाख हेल्थ वर्कर्स ने, जिनमें डॉक्टर, नर्सेज और सारे हेल्थ वॉरियर जो कोरोना वॉरियर थे, उनने टीका लगवा दिया, तो इससे बड़ा ट्रायल क्या हो सकता है? 6 लाख लोगों का इतना बड़ा यूज पैमाने पे, सबसे पहले चरण में तो उन्हीं को लगाया गया था, कोरोना वॉरियर को, तो बड़ा ट्रायल हो गया। तो अब ये बात है कोई रेलेवेंट है, तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब तो वैक्सीन के साथ DRDO की जो वैक्सीन है, जो दवा है, वो भी लॉन्च कर दी है। आज हम देख रहे हैं 2DG के नाम से जो दवा दिखाई देगी, उसको भी लॉन्च कर दिया। तो चीजें तो दिखाई दे रही है राजेश जी। निश्चित रूप से किया है, DRDO ने किया है, उसको खोज की है, लेकिन वो बेसिकली पहले बुनियादी रूप से कैंसर के लिए खोजी गई थी दवा, और वो कितना काम कोरोना में करेगी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन वो भी ऐसा ही प्रयोग है, रेमडेसिविर जैसा, तो कितना काम करता है अभी आने वाले, थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसको डिजाइन थोड़ा सा कोरोना के हिसाब से डिजाइन करने का दावा किया है, और अगर ये वाकई में सही होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के वैज्ञानिक जगत के लिए। जी फिरोज जी, एक तरफ हम वैक्सीन को लेकर बात सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक नई दवा भी आ गई, अब तो उसको लॉन्च भी कर दिया। सवाल यही है कि लड़ाई टीवी पर और सब तरह तो ठीक है, सोशल मीडिया पर, लेकिन कहीं ना कहीं फील्ड में भी दिखाई देना पड़ेगा कांग्रेस को, विपक्ष को। देखिए, कांग्रेस ने इस महामारी के दौर में जितना फील्ड में काम कर सकते थे वो हमने किया। एक क्षमता पार्टी की, क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति, हर घर में लोग बीमार हैं और बीमारी से लोग परेशान हैं, फिर भी कांग्रेस ने अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर काम किया, और अभी भी हम निरंतर करते जाएंगे। हमारी हर इकाई इस मामले को लेकर काम कर रही है। सरकार से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो हंगामा करवाती है,
ये सरकार करवाती। अगर राहुल गांधी जी ने, ये जितनी भी सरकारें आई इससे पहले, चाहे एच.डी. देवेगौड़ा जी की हो, अटल जी की हो या आई के गुजराल जी की हो, किसी की भी सरकार थी, कभी किसी भी सरकार ने विपक्ष के प्रति नकारात्मक रवैया नहीं रखा, विपक्ष का मजाक नहीं उड़ाया, उल्टे विपक्ष से सवाल नहीं पूछे। अगर राहुल गांधी जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्यों वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो सरकार को सामने फ्रंट लाइन पे आके बताना चाहिए कि हमने क्यों एक्सपोर्ट कर दी। अब पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी, सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, तो वो जो हंगामे खड़े करवाती है वो ये सरकार करवाती है, जितनी भी बातें करती है वो सरकार करती है। एक्चुअली सोच जो है सरकार की नकारात्मक है, इस कारण से ये सारी स्थितियां होती है। अगर वैक्सीन की मैं बात करूं तो वैक्सीन में हमारी 16 PSUs हैं जो सरकारी कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं, और कई सारी उसमें वैक्सीन बनाती। क्यों आप लाइसेंस नहीं दे देते उनको? क्यों दूसरी कंपनियों को आप लाइसेंस नहीं दे देते? क्यों उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते? अभी वैक्सीन ही वैक्सीन हो जाएगी पूरे देश में। लेकिन सरकार जो है, सरकार लाल फीताशाही और ढर्रे पे चलना चाहती, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहती। अगर ये सुने ऐसा है तो क्या बहुत गोविंद सारे मानू काम जी? हो जाएंगे। गोविंद मानू जी, मुझे तो इनसे ये पूछना है कि आजादी के बाद से और ये लगातार 50 साल तक ये सत्ता में है, तो जो प्राइमरी हेल्थ की जो सुविधा है, प्राइमरी एजुकेशन की जो सुविधा है, वो ये जो थी अंग्रेजों के जमाने में, उसको भी ध्वस्त करके और उसको जर्जर करने में योगदान किसका रहा? एक दिन में ढांचा खड़ा होता है क्या पूरे देश में? जहां जहां ये लोग रहे हैं वहां वहां इन्होंने बर्बादी के अलावा किया क्या है? और अब ये ज्ञान हमको पिला रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस ढंग से पेंडेमिक से मुकाबला किया गया है, ये आती है जब 10-20 लोगों को लिए अगर आपको खाने के लिए आपने न्योता दिया है और आपने 20 का भोजन बनाया, तो 30, 35, 40 भी आएंगे तो कर लेंगे, लेकिन यदि 100 आ जाएंगे तो क्या होगा? तो ये स्थिति हर देश की थी। जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन और इटली जैसे बड़े देशों, संपन्न देशों के यहाँ भी लाशों के अंबार लग गए, और वहां भी इस पेंडेमिक ने जो कहर ढाया है वो हमें सबको मालूम है। लेकिन हम इस समय वहां पर सियासत नहीं की गई किसी ने। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नेहरू जी के हाथ से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पास के खंभे में लटका देना चाहिए भ्रष्टाचारी को, कहने से क्या होता है? लेकिन हमने तो कार्रवाई की, किसी ने 1 रुपए का भी आरोप सिद्ध नहीं किया सरकार पर। सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार पूरी तरह से सजग है ये, लेकिन विपक्ष को नकारात्मक राजनीति से बाज आना चाहिए, हर चीज में प्रचार नहीं ढूंढना चाहिए। और जब राहुल गांधी को इतने बड़े विद्वान मानते हैं तो इनके जो टास्क फोर्स बना तथा कथित 13 लोगों का, उसमें क्यों नहीं स्थान मिला उनको? वो बहुत प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया और सरकार ने ये नहीं किया और कई सारी बातें, और अति ज्ञानी होने के जो दम्भ भरते और इनके जो सिपह सालार हैं, जो उनके भक्तगण हैं पूरे कांग्रेस में, वो लोग बड़े उनके, राहुल गांधी ने तो उस समय ये कहा था, फिर उसने तो ये सुझाव दिया था, तो उनको रखा क्यों नहीं? प्रतिक्रिया राजेश सिरोटिया जी आपसे लेना चाहूंगा। क्या विपक्ष को, जिसका जिक्र फिरोज सिद्दीकी कर रहे थे, वर्तमान जो केंद्र से की सरकार है, विपक्ष को वैसी तरजीह नहीं मिलती जो मिला करती थी, और यही लड़ाई है विपक्ष की? देखिए, ये हालात तो जो मोदी गवर्नमेंट, उसकी केवल विपक्ष की बात नहीं है, उसके मीडिया के साथ भी सरल और सहज संबंध नहीं है। तो सहज जो होना चाहिए वो नहीं है, और ये बात तो हम देख रहे हैं कि वो क्लोज उसमें रहते हैं, उनके गाये बगाए कभी एक आध इंटरव्यू होता तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो मीडिया से संवाद जो है उनका है नहीं जिस तरह से होना चाहिए, वो स्थिति तो है। तो इसको तो बढ़ाना चाहिए, निश्चित रूप से बढ़ाने चाहिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन वैक्सीन का सियासी रिएक्शन दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इसी मुद्दा बनाने में लगी। ये बात सच है कि वैक्सीन को लेकर अभी तो लोगों को इंतजार है, लंबी कतार है, लेकिन वैक्सीन की उतनी पूर्ति हो नहीं पा रही। सरकारों का दावा है कि शायद 1-1.5 महीने के भीतर ये तमाम तरह की जो किल्लत दिखाई दे रही वो दूर हो जाएगी। पर एक मौका मिला है विपक्ष को, अब विपक्ष उसको कैसे कर पाता, लेकिन क्या ट्विटर या सियासत की जो लड़ाई है वो इन सब से, प्रोफाइल बदलने से हो पाएगी? और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि प्रोफाइल बदल लेंगे, ट्वीट की राजनीति कर लेंगे, लेकिन थोड़ा फील्ड में भी आना पड़ेगा, जिसकी जरूरत है। दौर एक अलग तरह का है, खासकर कोरोना महामारी को लेकर
तो सबको साथ लड़के साथ चलने की जरूरत है, जब भी हम इस जंग को जीत पाएंगे। वैक्सीन का सियासी रिएक्शन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।